Hello students, good morning. Dear students, today we will write question answer of the lesson number 10, The Great Stone Phase 2nd. Dear student, this lesson belongs to your textbook Honeydew. Now I am going to start to write short question answer of the lesson. Your question number 1 is how was Ernest different from others in the valley? क्वेश्चन मार्क। बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो अर्नेस्ट है वो वैली में दूसरे लोगों से भिन्न कैसे था। ठीक है, घाटी में जो अन्य लोग थे उनसे वो भिन्न यानी अलग कैसे था। तो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है अर्नेस्ट was unlike other commoners in the valley, full stop. He was a good, common, simple hearted, full stop. Simple hearted, comma, noble and thoughtful person, full stop. He did not go with the crowd, full stop. बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो अर्नेस्ट था वो घाटी के अन्य सामान्य लोगों की तरह वो नहीं था। He was a good, वो अच्छा था। सिंपल हार्टेड, सज्जन हृदय वाला था। नोबल, श्रेष्ठ था मतलब वो। एंड थॉटफुल पर्सन, और बहुत ही विचारवान व्यक्ति था। He did not go with the crowd, और वो भीड़ के साथ नहीं जाता था, मतलब लोगों के मतों के साथ वो नहीं जाता था, विचार विमर्श करके ही अपने मत रखता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, why did Ernest think the poet was like the stone face? क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ ये है कि why did अर्नेस्ट क्यों सोचता था the poet was like the stone face, जो कवि है वो पत्थर के चेहरे की तरह उसकी शक्ल मिलती थी, ऐसा अर्नेस्ट क्यों सोचता था। तो इसका आंसर है, इसको नोट करते बेटा। The poet wrote wonderful songs
songs. Full stop. He had celebrated. He had celebrated. He had celebrated the great stone face, the great stone face in one of the in one of the poem in one of the poem one of his poems one of his poems full stop one of his poems full stop when Ernest read this poem he became convinced that the poet was like the stone face full stop। बेटा इसका मतलब ये है द पोएट रोट वंडरफुल सॉन्ग्स, यानी कवि ने अद्भुत गानों को लिखा। ही हैड सेलिब्रेटेड द ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम्स, और उन्होंने अपनी एक कविता में से उन्होंने क्या किया था, वो ग्रेट स्टोन फेस के लिए वो बहुत ज़्यादा वो क्या हो गए थे, वो प्रसिद्ध हो चुके थे। When Ernest read this poem, और जब अर्नेस्ट ने ये कविता पढ़ी, he became convinced that the poet was like the stone face, तो अर्नेस्ट इस बात पर पूरी तरीके से उसको विश्वास हो गया कि जो कवि है उसका चेहरा जो है वो पत्थर पर बने हुए चेहरे से मिलता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। What did the poet himself say about his thoughts and poems क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है what did the poet himself say about his thoughts and poems, यानी जो कवि है वो स्वयं की विचारों और कविताओं के बारे में उसने क्या कहा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं बेटा। हाँ, इसका आंसर है आंसर नंबर 3 नोट करते हैं बेटा। आंसर नंबर 3, the poet confessed that he was not worthy to be compared with the stone face, full stop,
his actions did not match with his thoughts, full stop. He had only he had only grand dreams, but he had only grand dreams, but he lacked with faith in his own thoughts. full stop. इसका अर्थ यह है द पोएट कॉन्फेस्ड, यानी जो कवि है वो इस बात को स्वीकारता था, मतलब स्वीकारा है दैट ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर विद द स्टोन फेस, कि वो इस योग्य नहीं है कि उसकी तुलना पत्थर पर बने हुए चेहरे से की जाए। हिज एक्शंस डिड नॉट मैच विद हिज थॉट्स, और उसके जो क्रियाकलाप हैं वो उसके विचारों से मेल नहीं खाते। ही हैड ओनली ग्रैंड ड्रीम्स, और वो केवल उसके लिए एक शानदार स्वप्न जैसा था। बट ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, लेकिन उसके स्वयं के विचारों में कमी थी उसके विश्वास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड द पोएट proclaim Ernest was the stone face. Question 1. What made the poet proclaim Ernest was the stone face? यानी वो क्या चीज़ थी जिसको लेकर के कवि ने इस बात पर, मतलब कि एक प्रकार सा बतलाया या अपनी बात को साबित करना चाहा कि अर्नेस्ट का जो चेहरा था वो पत्थर पर बने चेहरे से था। तो इसका आंसर है अर्नेस्ट and the poet together went to a meeting place. Full stop. Ernest addressed the gathering full stop. His words had power and his thoughts
his thoughts had depth. Full stop. They were the words. They were the words. They were the words of life. Comma. A life of good deeds, and selfless love, full stop, and selfless love, full stop. The poet was convinced. The poet was convinced that Ernest was much nobler than him. Full stop. Ernest's face. Ernest लिखने के बाद एक और ऑब्वियस कर लेंगे. Ernest हो जाएगा. Face. Ernest's face had such a grand expression that he declared that Ernest bore the likeness of the great stone face, फुल स्टॉप. बच्चों, इसका मतलब ये है कि अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू अ मीटिंग प्लेस. अर्नेस्ट और जो कवि था वो दोनों एक मिलने की जगह पर वो दोनों गए. अर्नेस्ट एड्रेस द गैदरिंग, और अर्नेस्ट ने वहाँ पर मतलब कि भीड़ को उन्होंने संबोधित किया. हिज वर्ड्स हैड पावर, और उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी. एंड हिज थॉट्स हैड डेप्थ, और उसके जो विचार थे वो मन की गहराई से वो आ रहे थे बाहर. दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, और वे उसके जीवन के शब्द थे. अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव, और उसका जो जीवन था वो अच्छे कार्यों से और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था. द पोएट वॉज कन्विंस्ड, और कवि ने इस बात को माना दैट अर्नेस्ट वॉज मच नोबलर दैन हिम, कि जो अर्नेस्ट है वो कवि से ज़्यादा वो श्रेष्ठ था. इस बात को कवि ने माना. अर्नेस्ट फेस हैड सच अ ग्रांड एक्सप्रेशन, और अर्नेस्ट के चेहरे पर एक बहुत ही शानदार हाव भाव बदलाव आए थे. ठीक है. दैट ही डिक्लेयर्ड दैट अर्नेस्ट बोर द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि
उसने जब कवि ने इस बात को जब डिक्लेयर किया, जब इस बात को घोषित किया कि अर्नेस्ट का चेहरा जो है वो हूबहू पत्थर पर, शानदार पत्थर पर बने हुए चेहरे से मिलता जुलता है। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आप करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।